Okay, so now we need to understand some terminologies around model development. So first is pre-training. Pre-training basically leads to generation of base model, as you can see on the image. Training or fine-tuning is enhancing some specific features within the model. For example, making it chat specific or making it some task specific model. That's what training or fine-tuning is. And post training is making model ready for deployment. तो अब हम briefly एक बार हमें ये देखना होगा कि मॉडल डेवलपमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, बिकॉज ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे जब वो पेपर वापस से जाके देखेंगे. तो प्री ट्रेनिंग क्या होती है, मॉडल ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, पोस्ट ट्रेनिंग क्या होती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है. जैसे कि इमेज से देख रहा है हम लोग को, प्री ट्रेनिंग से एंड प्रोडक्ट जो होता है वो बेस मॉडल बनता है. फाइन ट्यूनिंग या ट्रेनिंग से हम बेस मॉडल को मॉडिफाई करके किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसको इनेबल करते हैं. और पोस्ट ट्रेनिंग इज प्राइमरली मेकिंग द पोस्ट ट्रेनिंग प्राइमरली मॉडल को डिप्लॉयमेंट के लिए या लाइव करने के लिए, तैयार करने के लिए कुछ और चीज़ें करनी होती है, जैसे सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीज़ें, उसको पोस्ट ट्रेनिंग में इंक्लूड करते हैं. So now on the screen you can see more detailed steps for pre-training, training/fine-tuning and post-training. Pre-training basically is the initial phase of training an LLM where it learns from large, diverse dataset of often trillions of tokens. The goal here is to develop a broad understanding of the language, context, and various types of knowledge. Pre-training is usually massive computationally and expensive and requires huge amount of data. तो जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है अभी डिटेल्स प्री ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, फाइन ट्यूनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग की दिख रही हैं. उसमें सबसे पहला स्टेप होता है प्री ट्रेनिंग. किसी भी मॉडल को ट्रेन करने का सबसे पहला और बेसिक स्टेप है प्री ट्रेनिंग. इसमें हम बहुत सारा डाइवर्स डेटा, फॉर एग्जांपल पूरे इंटरनेट का डेटा उठा के ले आते हैं. ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स होते हैं. तो डेटा जब इंजेस्ट करता है मॉडल तो उसको टोकन्स के टर्म्स में इंजेस्ट करता है. जैसे हम एज ह्यूमंस वर्ड्स को इंजेस्ट करते हैं, वैसे ही मॉडल्स टोकन्स को इंजेस्ट करते हैं. तो ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स, लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंटरनेट डेटा, पूरा का पूरा इंटरनेट का डेटा मॉडल को फीड किया जाता है, राइट. ये एक टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जहाँ पे मॉडल उस सारे डेटा के थ्रू मल्टीपल पासेस में जाता है और इट ट्राइज टू लर्न वेरी बेसिक ऑफ उस लैंग्वेज की बेसिक्स, या बहुत बेसिक कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करता है, हर तरह की नॉलेज को समझने की कोशिश करता है. वो एक प्री ट्रेनिंग का पहला स्टेप होता है मॉडल ट्रेनिंग करने में. नाउ गोइंग टू ट्रेनिंग स्टेप. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट्स अ टास्क फॉलोइंग इंटेलिजेंस दैट इज गिवन टू द मॉडल. So this is where you take an already pre-trained model and further train it on more specific data sets. This data set is typically smaller and focus on particular domain or task. The purpose of fine-tuning is to adapt the model to perform better in specific scenarios or on tasks that were not well covered in pre-training. The new knowledge added during fine-tuning is more about enhancing the model's performance in the specific context rather than broadly expanding its general knowledge. तो अगर ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो मान लो कि आपको सारे टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप एक डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाले हो जो अगले हफ्ते डिबेट है. तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो भी डिबेट में बात होने वाली है, उसके बारे में अपना थोड़ा नॉलेज को फोकस करोगे. किस तरह से क्वेश्चन आंसर करना है, किस तरह से डिस्कशन करना है, उसके बारे में अपने आप को तैयारी करोगे. वही एग्जैक्टली फाइन ट्यूनिंग या ट्रेनिंग प्रोसेस है. मॉडल को पहले प्री ट्रेन कर दिया, मॉडल के पास हर तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन आ गई, राइट. अब उसको अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, लेट्स से क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जैसे चैट जीपीटी है, उसको क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं उसके लिए फाइन ट्यून कर दूंगा. या लेट्स से अगर उसी मॉडल को मुझे अपनी कंपनी कोडफायर की इंफॉर्मेशन पे के बारे में क्वेश्चन आंसर करवाना है, तो मैं उसको उस कोडफायर के डेटा पे फाइन ट्यून कर दूंगा. तो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे ह्यूमंस के साथ. ब्रॉड नॉलेज होते हुए भी जब अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है, तो हमें एक बार अपनी नॉलेज को ब्रशअप करना पड़ता है और हमें उनके अराउंड क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको तैयार करना पड़ता है. एग्जैक्टली वही स्टेप है फाइन ट्यूनिंग या ट्रेनिंग का. ओके, सो नाउ कमिंग डाउन टू पोस्ट ट्रेनिंग.
This is the process where we make the model production ready. So this is a final step before making the model live. This is where we apply some rule-based tweaks to ensure safety, add some guardrails. We do some distillation as well at times, and we, quantization is required at times to make the model smaller and all. Like you might have heard about 2-bit quantization or 4-bit quantization. So those things happen in this, post-training time where you're trying to make the model production ready. So all the final polishing, everything happens on this step, and then model is released to the world. तो अगर मैं इसी चीज़ को पोस्ट ट्रेनिंग को आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ, तो जैसा मैं पहले एग्जांपल लेके चल रहा था कि लेट्स से आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, आप डिबेट से पहले अपनी नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड फाइन ट्यून करते हो, आप उसके अराउंड डीपर नॉलेज लेते हो, आप क्या क्वेश्चंस पूछने वाले वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हो. बट जिस दिन आपकी डिबेट होती है उस दिन आप फाइनली कैसे ड्रेसअप हो गए, किस जगह पे जाना है, फॉर्मल सेटिंग है, कैजुअल सेटिंग है, उसके हिसाब से आप तैयार हो गए. दैट एग्जैक्टली व्हाट इज पोस्ट ट्रेनिंग. सो पोस्ट ट्रेनिंग में आप मॉडल को प्रोडक्शन रेडी कर रहे हो, आप उसको रिलीज़ करना चाहते हो, तो उसके पहले जो गार्ड रेल्स वगैरह ऐड करनी है वो ऐड करोगे आप. उसके पहले अगर उसमें बेसिकली कुछ टेस्टिंग करनी है, कुछ रेड टीमिंग बेसिकली हैकिंग रिलेटेड टेस्टिंग करनी है, तो वो चीज़ें आप उसमें कर लोगे. उसको फिक्स करने की जरूरत है, उसको फिक्स कर लोगे. देन यू विल रिलीज द मॉडल फॉर जनरल पब्लिक.